मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज राजस्थान के कई जगहों पर भीषण बारिश होने की संभावना बनी हुई है, उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। कई जगहों पर तेज मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है और अगले कुछ ही घंटों के बाद बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के कई भागों पर बड़े दायरों में वर्षा होने की संभावना बनी हुई है, उसकी जानकारी देंगे। मौसमी सिस्टमों के बारे में भी आपको विशेष जानकारी बताएंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से बनकर आगे बढ़ा सिस्टम राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाकों पर अगले 2-3 घंटों के दौरान पहुंचने की संभावना है और सिस्टम अभी अगले कुछ ही घंटों के बाद डिप्रेशन बन सकता है। फिलहाल ये निम्न दबाव से वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की स्थिति में पहुंच चुका है और अगले 24 घंटों के दौरान ये डिप्रेशन बनेगा। उसके बाद ये उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना इसकी प्रबल है। दोस्तों, इसका प्रभाव राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में एक साथ बड़े दायरों में भारी, कुछ जगहों पर अति भारी, कुछ जगहों पर भीषण वर्षा के रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें बाढ़ के हालात काफी ज्यादा हो सकते हैं। की जानकारी आपको जिलेवार राजस्थान की मैप के माध्यम से बताएंगे कि राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान कहां पर कितनी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की, उसके बाद हम जिलेवार जानकारी देंगे। मौसमी सिस्टमों में मानसूनी ट्रफ जो है वो लगातार राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक बन रही है। मानसूनी ट्रफ का दायरा भी लगातार सक्रिय रूप में है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं राजस्थान के इलाकों पर पहुंच रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने दिखाया है डिप्रेशन की कैटेगरी में सिस्टम अगले कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगा और इसका ट्रैक जो रहेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान के दक्षिणी इलाके, जिसमें बाड़मेर से होकर ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है और गुजरात की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान ये सिस्टम जोधपुर और बालोतरा साथ ही बाड़मेर के आसपास के इलाकों पर डिप्रेशन की श्रेणी में जाने की संभावना है। फिलहाल यहाँ पर मानसूनी ट्रफ भी बनी हुई है, जिसके चलते आर्द्र हवाओं का प्रभाव और कई जगहों पर नमी मौजूद होने के कारण भारी से अति भारी या अत्यंत भारी वर्षा जोधपुर संभाग के कई भाग हैं, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग से लगाकर अजमेर संभाग के इलाकों पर देखने को मिलेगी। साथ ही उत्तर भारत के राज्यों पर एक कमजोर WD बना हुआ है और एक सर्कुलेशन भी पंजाब हरियाणा के आसपास के इलाकों पर बना हुआ है। मानसूनी ट्रफ इस प्रकार बनी हुई है, आप देख सकते हो राजस्थान के जो दक्षिणी इलाकों पर बना सिस्टम से होकर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर के बीच वाले इलाकों से होकर कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। मानसूनी ट्रफ का असर भी सक्रिय रूप में बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान ये और प्रभावी हो सकती है, जिसकी वजह से झड़ी वाली गतिविधियां देखने को मिल सकती है। लगातार मूसलाधार वर्षा होने से नदी नाले भी उफान पर आ सकते हैं। दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान भी जबरदस्त वर्षा राजस्थान के कई इलाकों पर दर्ज हुई। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ से लगाकर भीषण वर्षा की गतिविधियां कई जगहों पर देखने को मिली। कई नदी नाले उफान पर हैं, मुख्य बांध भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। झालावाड़ के झालरा पाटन में 78 mm वर्षा दर्ज हुई और आसपास के इलाकों पर भी तेज बारिश होने से नदी नाले उफान पर आए हैं। सिस्टम का प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान अति भारी वर्षा के रूप में शुरू हो जाएगा। आज कई जगहों पर रेड अलर्ट, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में भीषण बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सिस्टम का ट्रैक धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो उसकी जानकारी देंगे। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना कहां पर कैसी बनी हुई है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के कई क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। कई जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर के कई जगहों पर आज बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 घंटों के दौरान बढ़ जाएगी। अनूपगढ़, बीकानेर में भी मध्यम से तेज तो कई क्षेत्रों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। बीकानेर शहर, नौका के आसपास भी मध्यम से मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। हवाओं की गति कई जगहों पर तेज रहेगी। नदी नाले भी उफान पर रहने की संभावना है। किसान भाई अलर्ट रहे और काफ़ी जगहों पर कच्चे मकान, पेड़ पौधों से भी दूर रहे, क्योंकि कई जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। तो बीकानेर संभाग में भी आज बारिश की गतिविधियां कई क्षेत्रों पर, चूरू के दक्षिणी इलाके, नागौर, कुचामन से लगाकर सीकर, झुंझुनू में भी मध्यम से भारी वर्षा, खंड वर्षा के रूप में होगी। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। सीकर शहर से लगाकर जो आसपास का इलाका है, यहाँ पर तेज हवाएं चलने की संभावनाएं भी बनी हुई है। निमका थाना, कोटपूतली, खेड़तल, तिजारा, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा, कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है।
है, नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। भरतपुर संभाग से लगाकर जयपुर यहाँ पर आसपास के इलाकों पर मूसलाधार वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होगी। जयपुर के उत्तर मध्य इलाकों से लगाकर जयपुर शहर में भी जल भराव की स्थिति और काफ़ी ज़्यादा हालात बिगड़ सकते हैं। कच्चे मकान, पेड़ पौधे गिर सकते हैं, तो यहाँ पर किसान भाई अलर्ट रहे। धौलपुर में दोस्तों खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चंबल नदी लगातार काफ़ी ज़्यादा तेज वेग के साथ बह रही है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा होने से चंबल नदी में तेज उफान देखने को मिल सकता है। कई मुख्य मार्ग भी बंद हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बात करें दक्षिणी राजस्थान की, टोंक से लगाकर सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। आज कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ अजमेर से लगाकर केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आज कोटा संभाग के इलाकों पर बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कोटा बैराज बांध के गेट खोले जाएंगे और चंबल नदी समेत कई मुख्य नदियां खतरे के निशान से ऊपर आने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। किसान भाई काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरते। अगले 24 घंटों के दौरान जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कोटा संभाग में कम हो जाएगी और पश्चिमी राजस्थान की ओर बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। बात करें दक्षिणी राजस्थान की, यहाँ पर उदयपुर शहर से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ यहाँ पर भारी, कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा का दौर शुरू हो चुका है। अगले कुछ ही घंटों के बाद बारिश की गतिविधियों में और तीव्रता देखने को मिल सकती है। मूसलाधार वर्षा होने से जल भराव की स्थिति कई जगहों पर आज देखने को मिलेगी। कई मुख्य मार्ग, कई हाईवे पर भी जल भराव की स्थिति हो सकती है। कई बांध ओवरफ्लो होने की संभावना आज बनी हुई है। उदयपुर शहर की मुख्य जिले हैं वो भी ओवरफ्लो होगी और अति भारी, कुछ जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के कई इलाकों पर अच्छी खासी मूसलाधार अत्यंत भारी वर्षा भीलवाड़ा से लगाकर शाहपुरा से लगाकर ब्यावर पाली के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। जवाई बांध कैचमेंट एरिया में भी मूसलाधार वर्षा होने से जवाई बांध में तेजी से जलावक बढ़ेगी और जवाई बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। कई जगहों पर हाई अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया गया है। जवाई नदी में भारी उफान अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकता है। पाली के दक्षिणी इलाके, पाली शहर, साथ ही यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन से लगाकर अरावली के आसपास भी मूसलाधार वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होगी। साथ ही जोधपुर के पूर्वी भागों से लगाकर जोधपुर शहर से लगाकर तेज मूसलाधार तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। बाड़मेर, बालोतरा में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी तो कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। जालौर, सिरोही में भी हालात बिगड़ सकते हैं। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आने और कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। किसान भाई काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहे, निचले इलाकों से दूर रहे, कच्चे मकान, पेड़ पौधों से भी दूर रहे, क्योंकि अगले 48 घंटे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बारिश का बड़ा पैटर्न यहाँ पर अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। जैसलमेर के दक्षिणी इलाकों पर तेज बारिश होगी, वहीं उत्तरी इलाकों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। फलोदी के भी उत्तर पश्चिमी इलाकों पर खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बीकानेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर खंड वर्षा की गतिविधियां रहेगी। आगे की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।